चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट का आगे का रिवीजन कंटिन्यू करें ना। अकाउंट में हमारा चैप्टर 6 जो रिटायरमेंट था उसका हमारा रिवीजन चल रहा था। जिस रिवीजन में हम लोग जब इलस्ट्रेशन देख रहे थे ना, तो 18 तक के इलस्ट्रेशन हमने देखे थे। लास्ट 17 और 18 इलस्ट्रेशन कल देखा था ना, उसमें हमारा रिटायरमेंट का एक टॉपिक शुरू हुआ था, वो था कैपिटल मेंटेनेंस का टॉपिक, है कि नहीं? ये टॉपिक हमने देखा था कैपिटल मेंटेनेंस का। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करें। 17-18 इलस्ट्रेशन में हमने शॉर्ट इलस्ट्रेशन देखे थे कि जब पार्टनर रिटायर होता हो, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, तो वो रिमेनिंग पार्टनर्स अपने कैपिटल का कैसे मेंटेनेंस करते हैं उसके बारे में समझा था 17-18। आज 19 वाला इलस्ट्रेशन भी वैसा ही है। पहले 19 इलस्ट्रेशन देखे, वो भी शॉर्ट ही है। फिर इसके बेस पर आज 20 वाला इलस्ट्रेशन देखेंगे जिसमें लार्ज सम आएगा हमारा। तो पहले एक 19 वाला इलस्ट्रेशन देखें जिसमें भी वही कैपिटल मेंटेनेंस में मेन यही होता है कि लास्ट में जब पूरा सम हो जाए तो आखिरी में क्लोजिंग कैसे करनी है। मेन लॉजिक, मेन एंट्रीज वहीं पे ही आती है कि लास्ट की क्लोजिंग कैसे करें। बराबर, बाकी का पूरा सम तो वैसे ही रहता है। तो देखो, एक 19 वाला इलस्ट्रेशन भी समझे, पहले वो शॉर्ट है, फिर इसके बेस पर हम लोग 20 वाला इलस्ट्रेशन देखेंगे। तो देखो 90 वाला इलस्ट्रेशन देखे ना, तो उसमें दिया हुआ कि ABC आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो ऑफ 5:3:1। 5:3:1 के रेशियो में ये उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। ए रिटायर ऑन 1/4/17, ए रिटायर हो रहा है एंड कैपिटल ऑफ ABC आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व गुडविल वो 60, 50 और 70,000 है। भाई सब कंप्लीट कर लिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह ये सब बांट कर आखिरी में इतना कैपिटल बचा है। ऑन दैट डे बैलेंस ऑफ कैश वॉज 30,000 और कैश का बैलेंस भी 30,000 रुपए है हमारा। सो उन्होंने डिसाइड किया कि अमाउंट ड्यू टू ए इज टू बी पेड इन कैश, कि ए को जो है वो कैश दे देना है। इसके अलावा द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर इन सच अ वे so as to make their capital proportion in their new profit and loss sharing ratio and minimum cash balance of 20,000 is to be maintained। अब ये दिया हुआ है ना कि रिमेनिंग पार्टनर्स को कोई कैश ले आएगा या कोई कैश ले जाएगा, लेकिन इस तरह से मेंटेन रखना है हमें कि जिससे जो ए है उसको भी हम लोग पैसे दे दें, बराबर, उनका न्यू कैपिटल भी न्यू रेशियो में मेंटेन रहे और साथ ही में कैश का बैलेंस भी 20,000 रहना चाहिए। भाई आखिरी में सब खत्म करने के बाद कैश में भी 20,000 रुपए का बैलेंस बचना चाहिए, ऐसे हमें मेंटेनेंस करना है। बराबर, यहाँ मेंटेनेंस में 3 चीजें हैं कि जो रिटायर हो रहा है उसको कैश भी देना है, उनका कैपिटल भी न्यू रेशियो में मेंटेन रखना है और साथ में कैश का बैलेंस भी 20,000 रखना है। फिर उसके हिसाब से देखना है कि भाई कोई कैश ले आएगा कि कोई कैश ले जाएगा। समझ आ रही है बात कि तीनों न्यू रेशियो के हिसाब से मेंटेन रखने हैं। तो पहले तो भाई न्यू रेशियो पता करें, कुछ पीछे न्यू रेशियो या किसी के बारे में है? कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो मतलब ओल्ड को ही न्यू रेशियो मानेंगे ना। समझना आप यहाँ पर कि सपोज ABC है, उनका ओल्ड रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 5, 3 और 1। तो जिनमें से ए रिटायर हो रहे हैं ना, हाँ ए रिटायर हो रहे हैं उसमें, तो अगर ए रिटायर हो रहे हैं तो न्यू रेशियो बाकी दोनों का सेम ही रहेगा, 3 और 1। ए रिटायर हो गए, बराबर ना, तो न्यू रेशियो उनका वही। अब ये न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग मेंटेन रखने हैं, उनका कैपिटल भी, ए को कैश देना है वो भी, और साथ में कैश बैलेंस भी। तो एंट्री कैसे? भाई सपोज जो दिया हुआ है पहले उसकी एंट्री अगर कर दें कि भाई यहाँ तीनों का कैपिटल तो दिया हुआ है 60, 50 और 70, तो पहले तो वो कैपिटल में लिख देते हैं ना हम लोग कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके ए में 60,000, इनको 50,000 और यहाँ पे कितना था 60, 50 और 70, सॉरी कि यहाँ पर 70,000 और कैश का बैलेंस 30,000 रुपए है हमारे पास। तो कैश का बैलेंस कैश में लिखेंगे कि यहाँ पर कैश के डेबिट में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 30,000 है हमारे पास, बराबर। अब मेंटेनेंस के लिए सबसे पहले तो ए को रिटायर कर दो। क्लोजिंग में कैसे करते हैं, सब खत्म हो जाए तो सबसे पहले जो रिटायर हो रहा है उसको रिटायर कर दो, उसको कैश देना है, कैश देके उसको खत्म करो फिर। ठीक है, तो पहले ए रिटायर हो रहा है उसकी एंट्री कर दे कि यहाँ पे लिख दें 60,000, यहां पर भी 60,000 और कुछ माइनस नहीं है तो यहाँ पे भी 60,000 ही आएगा। जो 60,000 कैश अकाउंट करके लिख देंगे कि इसको कैश देना है, ये रिटायर करना है। और यहाँ कैश अकाउंट लिखा तो कैश के क्रेडिट में भी लिख देंगे, यहाँ डेबिट में तो कैश के क्रेडिट में लिख देंगे
कि ए कैपिटल अकाउंट 60,000 कि उसको 60,000 दें, बराबर। अब यहाँ देखो लॉजिक ही वही है कि बैलेंस पड़ा ही 30,000 है, उसको 60,000 देंगे कैसे? तो इसलिए तो वो बाकी के दोनों पार्टनर कुछ कैश ले आएंगे ना, कि नहीं तो इनको देना कैसे? 30,000 तो बैलेंस पड़ा है कैश में, उसको 60,000 देना है। तो वही है कि उसको कैश भी देना है, साथ में लिखा हुआ है कि 20,000 रुपए उनका कैपिटल मतलब कैश का बैलेंस भी मेंटेन रखना है। सब देने के बाद आखिरी में बैलेंस भी कैश का 20,000 रहना चाहिए। तो अब जो जो मेंटेन रखना हो ना, जो जो चीजें उनको मेंटेन रखनी है ना, सबसे पहले वो चीजें यहाँ पे रफ में लिख देते हैं कि क्या क्या मेंटेन रखना है, उसको न्यू रेशियो के हिसाब से। कल जैसे 18 वाला इलस्ट्रेशन था उसमें भी ऐसा ही था कि कैपिटल मेंटेन रखना है और जो रिटायर हो रहा है उसको कैश देना है। ये दो चीजें, यहाँ पे तीन चीजें मेंटेन रखनी है, तो कोई बात नहीं, तीनों का प्लस कर दो। पहले उनको कैपिटल मेंटेन रखना है, तो पहले कैपिटल की बात करें कि कैपिटल में दोनों को कितना है। तो भाई अगर कोई न्यू तो दिया नहीं हुआ है, जैसे 17 वाला इलस्ट्रेशन था उसमें दिया हुआ था कि 1,40,000 उनको कैपिटल रखना है, तो हम उसको न्यू रेशियो में बांटते थे। यहाँ कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ है, तो उनका जो बचा हुआ कैपिटल है वही बांटेंगे कि भाई बचे हुए कैपिटल में भाई बी का कैपिटल है 50,000 और सी का कैपिटल है 70,000, मतलब टोटल उनके पास कैपिटल पड़ा है 1,20,000, बराबर ना। ये टोटल कैपिटल उनको पड़ा है कि ये उनको न्यू रेशियो में मेंटेन रखना है। ये तो 5:7 है, कुछ ओल्ड रेशियो होगा, उसको न्यू रेशियो 3:1 में ये कैपिटल मेंटेन रखना है उनका। इनके अलावा ए को कैश देना है, ए को कैश देना है तो वो भी हम मेंटेन रखेंगे कि देखो ए को कैश देना है 60,000 रुपए, बराबर ना, वो भी इसमें प्लस। लेकिन 60,000 में से 30,000 तो हमारे पास पड़े हैं, बाकी कितना लेकर आना है उसको? तो बाकी दोनों पार्टनर तो बाकी के 30,000 लेकर आएंगे ना, है कि नहीं? 60,000 देना है उसको, पर 30,000 तो हमारे पास पड़े हैं ना, तो बाकी के वो लेकर आएंगे 30,000। मतलब ए का कैश जो मेंटेन रखना है वो 30,000 हम लोग रखेंगे भाई, उसको जब कैश देना है बाकी का बचा हुआ। और इसके अलावा हमें कैश बैलेंस भी मेंटेन रखना है कि कैश बैलेंस भी मेंटेन रखना है। हमें कितना मेंटेन रखना है? तो दिया हुआ है कि 20,000 मेंटेन रखना है, 30 में से उसको दे देंगे, उसके अलावा भी 20,000 और रखना है हमें, तो बाकी के 20,000 भी, बराबर। मतलब देखो उन दोनों का कैपिटल तो 1,20,000 है, इसके अलावा उनको 30 और 20 मिलाकर 50,000 लेके आने हैं बाकी दोनों को, बाकी दोनों कैश में लेके आएंगे ना बाकी भी, समझ आ रहा है ना। उनका कैपिटल तो दोनों मिलाकर 1,20,000 न्यू रेशियो में मेंटेन रखना ही है, इसके अलावा भी दूसरे 50,000 उनको लेके आने हैं कि ए को कैश देना है, 30 पड़े हैं, 30 और लेकर आएंगे, दूसरा कैश भी मेंटेन रखना है। सिंपल याद रखो, जो जो मेंटेन रखना है सब पहले साइड में रफ में प्लस कर देते हैं कि ये सब मेंटेन रखना है। टोटल मेंटेनेंस होना चाहिए हमारा 1,70,000 का, और ये 1,70,000 को 3:1 में बांटना है हमें, बराबर ना। ये 1,70,000 वो बटेगा हमारा 3:1 में, तो 3:1 में इसको बांटेंगे तो 4 4 जा 16, बचेगा 10, तो 4 2 जा 8, यहाँ पर हो जाएगा कितना कि 20, तो 4 5 जा 42,500 इसको होगा सी के लिए। और यहाँ पे हो जाएगा फिर कि 3 5 जा 15, 6 और 7 और 12, 1,27,500 कि बी और सी को इतना मेंटेन करना है कि 3:1 में जो बांटना है, तो बराबर उनका कैपिटल भी, ए को कैश देना है वो भी, कैश बैलेंस रखना है वो भी, टोटल 170 ऐसे मेंटेन होगा, बराबर ना। इतना दोनों को 3:1 न्यू रेशियो में जाएगा। अब ये कहाँ लिखते हैं? तो जो मेंटेनेंस हो गया वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पहले लिख देंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके, कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बी और सी में ये कैरी फॉरवर्ड होगा कि 1,27,500 और यहाँ पे 42,500 कि उनका मेंटेनेंस ऐसे होना चाहिए 3:1 में। और यही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड पहले हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे कि इतना वो बैलेंस मेंटेन रखेंगे, और इसके हिसाब से देखते हैं कोई कैश ले आएगा कोई कैश ले जाएगा, मेंटेन इतना रखना है इतना। अब उसके हिसाब से किसी के पास एक्स्ट्रा भी होगा तो वो ले जाएगा। अब देखो जैसे बी के पास 50,000 पड़े हैं, उसको मेंटेन रखना है 127, तो वो एक्स्ट्रा ले आएगा। सी के पास 70,000 पड़े हैं, उसको मेंटेन रखना है 42, तो उतना वो कम जो है वो रखेगा, मतलब बाकी के ले जाएगा घर पे, बराबर ना। तो ऐसे मेंटेनेंस रखना है ना। तो अब जो ये कैपिटल मेंटेन हो गया यहाँ पे, तो वो यहाँ लिख दिया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब क्लोज करेंगे, अब देखते हैं कौन ले आएगा कौन ले जाएगा।
जैसे बी के लिए देखो किस साइड, इस साइड का टोटल ज्यादा है, यहाँ पे लिख देंगे 1,27,500, वही यहाँ पर भी लिख देंगे 1,27,500, और उसमें से ये 50,000 माइनस, तो 50 माइनस तो बाकी कितना बचेगा, 50 और 27 तो 77,500, कि ये 77,500 वो घर से ले आएगा ना, तो उसके सामने लिखेंगे कैश अकाउंट करके, कैश अकाउंट, और यही कैश अकाउंट यहाँ पर भी लिखेंगे, कि जो क्रेडिट में लिखा है वही यहाँ पर भी लिखेंगे कि बी कैपिटल अकाउंट, कि बी जो है वो इतना कैपिटल ले आएगा, उसके पास कम पड़े हैं वो। और सी में अगर देखें तो उसमें इस साइड का टोटल ज्यादा, उसके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, कि ये 70,000, वही यहाँ पर भी लिखेंगे 70,000, और उसमें से 42 ये माइनस करें, मतलब 7,500 और 20,000, मतलब 27,500, कि ये 27,500 वो कैश अकाउंट करके लिखेंगे कि ये घर ले जाएगा, और उसकी एंट्री यहाँ क्रेडिट में है तो वो यहाँ डेबिट साइड पे लिखेंगे, कि डेबिट साइड पे लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट, सॉरी सी कैपिटल अकाउंट, कि इतना कैश वो ले जा रहा है 27,500, बराबर। तो ये कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हुआ, और कैश को भी क्लोज करेंगे कि आखिरी में 20,000 का बैलेंस बचना चाहिए ना 20,000 का बैलेंस। तो वैसे देखें कि इस तरफ का अगर हम टोटल कर दें तो यहाँ का टोटल कितना आ रहा है कि 1,07,500, है ना, 1,07,500, वही यहाँ पर भी देखेंगे 1,07,500, और उसमें से ये है 6 और 2 87,500, तो इसमें से 87 माइनस करें, बाकी के बचेंगे 20,000 रुपए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में, कि 20,000 बैलेंस बचा, बराबर। तो देखो सब मेंटेन हो गया, उनका कैपिटल भी न्यू रेशियो में मेंटेन हो गया, जो उसको कैश देना था ए को वो भी हो गया, और आखिरी में बैलेंस भी 20,000 रुपए बच गया हमारा, ठीक है। जो जो मेंटेन करना हो ना आखिरी में वो सब साइड में पहले टोटल कर देते हैं, तो वो मेंटेनेंस हो जाएगा। अरे बात समझ में, पॉइंट क्लियर हो रहा है ना थोड़ा। देखो भाई ऐसे रखना है हमें मेंटेनेंस, कि 19th वाला इलस्ट्रेशन ध्यान से देख लो। अब 20 वाला इलस्ट्रेशन हम लोग देखें, जिसमें यही टॉपिक हम लार्ज सम के साथ करेंगे। सब एडजस्टमेंट, इसमें तो सब एडजस्टमेंट क्लियर करके दिए हुए थे आखिरी बैलेंस, अब सब एडजस्टमेंट करने हैं, फिर उसके साथ ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो 20 वाला इलस्ट्रेशन देखें हम लोग। देखो अब जैसे 20 वाला इलस्ट्रेशन है, कि इसमें दिया हुआ है कि करण, फैनिल एंड फर्शेद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो ऑफ देयर कैपिटल रेशियो में वो शेयर कर रहे हैं। और बैलेंस शीट यहाँ दी गई है, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि फर्शेद रिटायर ऑन अबाउट डेट, कि इसी तारीख को फर्शेद रिटायर हो रहा है, और उसके रिगार्डिंग सब है ये चीजें। तो ठीक है, सॉल्व करें ना एक एक करके, पहले एडजस्टमेंट क्लियर करते हैं, फिर बैलेंस शीट क्लियर करें। तो एडजस्टमेंट क्लियर करें, सबसे पहला तो दिया हुआ है कि न्यू रेशियो है करण और फैनिल का 2:3, ठीक है। फिर गुडविल दी गई है 80,000 की, चलो गुडविल दी गई है 80,000, तो पहले गुडविल को मेंटेन करें ना हम लोग, बरोबर ना। गुडविल के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल ढूंढकर बाकी दोनों को गेन रेशियो में बांट देते हैं, यही करते हैं ना गुडविल में। तो ठीक है, वो गुडविल, उसके लिए तो पहले गेन रेशियो फाइंड करें। तो गेन रेशियो के लिए भाई यहाँ जैसे करण, फैनिल और फर्शिद तीन है, और तीनों का ओल्ड और न्यू रेशियो पहले पता करें ना। तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ उनके कैपिटल के हिसाब से, मतलब कैपिटल देखो तो 2,01,20 और 80,000 उसके हिसाब से है। तो उसके हिसाब से कितना होगा कि भाई 2 लाख, 1,20,000 और 80,000, इनको रेशियो में अगर मेंटेन करो तो तीनों को रिड्यूस करेंगे, जिससे रिड्यूस होता हो। जैसे तीनों देखो तो 4 से रिड्यूस होगा 40,000 से, मतलब अगर सब जीरो कट कर दें ना, समझो 4 जीरो कट कर दें, तो बाकी बचेगा 20, 12 और 8, और वो तीनों कट होंगे हमारे 4 से, तो हो जाएगा 4 5 20, 4 3 12, 4 2 8, मतलब ओल्ड रेशियो हुआ 5:3:2। ऐसे याद रखते हैं ना कि भाई कैपिटल के हिसाब से तो कैपिटल लिख के उसको रिड्यूस करना है, जितना रिड्यूस हो सके, बराबर। तो सब 4 से कट होंगे तो 5:3:2 का होगा। और न्यू रेशियो अगर कहो कि फर्शिद रिटायर हो रहे हैं, तो बाकी करण और फैनिल का न्यू रेशियो 2:3 है, कि 2:3, बराबर। तो इनके हिसाब से हम लोग पहले गेन फाइंड करें,
गेन ढूंढे, अगर करंट का गेन हम लोग फाइंड करें तो कहते हैं ना न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू रेशियो है उसका 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो है 5 के 5/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 10s are 20, 5 5s are 25/50, तो 20 माइनस 25 माइनस 5/50 भाई, माइनस में आया, सेक्रीफाइस आया गेन ढूंढते वक्त, तो फिर तो मेथड ही चेंज है ना, सेक्रीफाइस आता है फिर तो मेथड ही चेंज हो गई। तो समझना अब करण फिर फेनिल के लिए अगर ढूंढे तो उसका जो है वो न्यू रेशियो है 3/5, ओल्ड है उसका 3/10, तो यहाँ पे 3 10s are 30, 5 3s are 15 और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 50, ये हो गया 15/50, ये गेन हुआ। अब चलो के अब एक सेक्रीफाइस एक गेन आ रहा है, तो ऐसे में जब ये हो तो हम लोग काउंटिंग हमेशा होल कैपिटल पे करते हैं, पता है ना, जब इस तरह से हो जाए ना तो काउंटिंग बदल जाती है, काउंटिंग फिर टोटल गुडविल पर ही करते हैं, होल कैपिटल नहीं, होल गुडविल पे, सॉरी, कि जो टोटल गुडविल है 80,000, हमेशा काउंटिंग ऐसे आती है, एक पहले भी सम था इसका, कि अब पूरी गुडविल, खाली उसका हिस्सा नहीं, उसके हिस्से के साथ बाकी दोनों का हिस्सा भी ढूंढना पड़ेगा अब, ठीक है ना, तो पूरी गुडविल पे काउंटिंग हो जाती है, तो पूरी गुडविल 80,000 के अकॉर्डिंग काउंट करें हम लोग, तो अब करण का काउंट करें ना, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसकी काउंटिंग के हिसाब से 80,000 और उसका जो है रेशियो है 5/50, बराबर, तो 5/50 के हिसाब से 80,000, तो इसका 8,000 रुपीज हो जाएगा, बराबर, 8,000 होगा इसमें। फिर फेनिल में देखें तो फेनिल में जो गेन कर रहा है उसमें 80,000 और उसका गेन है 15/50, तो 15/50 के हिसाब से देखें तो कितना हो जाएगा, ये 8 3 24,000 हो जाएगा, बराबर, 24,000 इसका। और जो रिटायर हो रहे हैं फर्शिद, जो रिटायर हो रहे हैं उसका हिस्सा अगर देखो तो 80,000 में उसका तो ओल्ड रेशियो ही है कि ओल्ड रेशियो 2/10, तो उसके हिसाब से हो गया उसका 16,000, बराबर, तीनों की काउंटिंग पूरी गुडविल के अकॉर्डिंग हो गई। अब एंट्री कैसे करते हैं, तो एंट्री ऐसे होती है कि जो गेन करता हो उसके डेबिट में लिखते हैं, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके डेबिट में, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो रिटायर हो रहा है, उन दोनों के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, बराबर ना, ये रूल याद रखना कि जो गेन कर रहा है, फाइनल गेन कर रहा है तो उसके डेबिट में लिखा जाएगा, बाकी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, उन दोनों के क्रेडिट साइड पे, बराबर। तो एंट्री वैसे करना कि डेबिट साइड पे अगर जाएं तो डेबिट में पहले लिख देते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो गेन कर रहा है उसी में ही, तो देखो फाइनल गेन कर रहा है 24,000 का, तो फाइनल में लिखेंगे सिर्फ 24,000, और क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, और बाकी दोनों के जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके भी क्रेडिट में कितना 8,000 रुपीज, और जो रिटायर हो रहा है उसके भी क्रेडिट में लिखते हैं कितना 16,000 रुपीज, बराबर ना, ये हमारी गुडविल की एंट्री हुई। भाई जब सेक्रीफाइस आए तो एंट्री ऐसे काउंट करनी है, वो ध्यान में रखना, पहले भी एक सम में था, अभी भी ध्यान में रखो ये, तो गुडविल की एंट्री हो गई। अब उसके बाद का एडजस्टमेंट, कि जैसे दिया हुआ है पेड 60,000 फॉर पेटेंट ड्यूरिंग अ करंट ईयर विच इज फॉर टोटल 4 ईयर्स, कि भाई 60,000 हमने पेटेंट्स के दिए जो 4 साल के हैं, ऊपर जो पेटेंट है ना 60,000, वो 4 साल की पेटेंट है, तो 4 साल के मतलब ये एक तरह का डिफर्ड एक्सपेंस हो गया जो हमें 4 टुकड़ों में करना है। 4 साल की पेटेंट 60,000 की है, तो एक साल की कितनी हो गई, तो एक साल की 15,000 हो गई, मतलब 60,000 में से इस ईयर में 15,000 कट करने हैं, बाकी के 45,000 आगे रिकरिंग में ले जाएंगे, बरोबर ना। तो पेटेंट कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, एसेट्स में लिखते हैं ना, तो एसेट्स में जाके लिखते हैं, एसेट्स में लिखते हैं कि पेटेंट्स 60,000 की हैं जो 4 साल की है, तो इस साल का रिटर्न ऑफ होगा उसमें, इस साल का रिटर्न ऑफ होगा 15,000 का, कि 15,000 इस साल कट करेंगे, बाकी 45,000 अगले 3 सालों के लिए ले जाएंगे हम लोग, बरोबर। इस साल का 15,000 कट होगा ना 4 साल के हिसाब से, और ये 15,000 का हमारा लॉस है, नुकसान है, इस साल का तो ये कट हुआ ना, तो उसे लिखते हैं रीवैल्यूएशन के डेबिट में, रीवैल्यूएशन डेबिट में जाके लिखना कि पेटेंट के 15,000 रुपीज, क्लियर, समझना है एडजस्टमेंट।
फिर उसके बाद है मशीनरीज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। 10% डेप्रिशिएटेड मतलब कम करनी है वैल्यू उसकी, तो ऊपर मशीन कितनी दी गई है 80,000, 8,000 कम करेंगे तो लिखो एसेट्स में, लिखो वो भी वैसे ही, क्या एसेट्स में मशीन 80,000 माइनस उसमें से 10,000 कम, 10% मतलब 8,000 कम करेंगे, बराबर, बाहर 72 और ये भी 8,000 का लॉस हुआ ना, उसे लिखो रिवैल्यूएशन के डेबिट में मशीन 8,000। फिर उसके बाद जैसे दिया हुआ है कि बेड डेब ऑन डेप्टर इज टू बी रिटर्न ऑफ 3,000, कि डेप्टर्स पे 3,000 की बेड डेब गिननी है, तो ठीक है डेप्टर्स लिखता है ना हम लोग एसेट्स में, तो एसेट्स में लिखेंगे कि भाई डेप्टर्स कितने दिए हुए हैं, डेप्टर्स 35,000 के हैं और 35,000 पे माइनस बेड डेब गिनेंगे हम लोग 3,000 के, तो बाहर बचेगा हमारा 32,000, ठीक है ना, बाहर 32,000 बचेगा, ऐसे एंट्री करेंगे। और ये बेड डेब हमारा लॉस है, लॉस है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखता है ना, लेकिन वही पॉइंट आता है कि बेड डेब के लिए ही हमने बेड डेब रिजर्व रखी हुई है, बेड डेब रिजर्व है जो हम साइड में पैसे करके रखते हैं ना कि कोई नुकसान ना हो, तो यही नुकसान हुआ ना भाई, तो बेड डेब 3,000 का हुआ, उसको लॉस में भले ही लिखे रीवैल्यूएशन के डेबिट में, लेकिन उसके लिए हमारे पास रिजर्व है, कितनी रिजर्व है 5,000 की। अब 5,000 में से 3,000 का ही नुकसान हुआ हमारा, तो 5,000 में से 3,000 का नुकसान उसमें से कवर अप हो जाएगा, बाकी के 2,000, 2,000 बचे हमारे, तो वो बचे हुए 2,000 हमारी इनकम हो जाएगी जो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे हम। अरे बात ध्यान, कि वो इनकम हुई, यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, ऐसे बेड डेब हमारा लॉस, लेकिन उसको लॉस में लिखते वक्त ये देखते हैं कि हमारे पास रिजर्व पड़ा है 5,000 का, तो वो 3,000 रुपए इसमें से कवर अप हो जाएंगे, उल्टा 2,000 का हमारा फायदा हो गया, जो 2,000 रुपए हम लोग लिखेंगे कहाँ पर, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो एंट्री ऐसे करना कि एक बेड डेब इसमें से माइनस करना और दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखना बेड डेब रिजर्व 2,000 के 2,000 एक्स्ट्रा बच गए हमारे, बराबर, नुकसान के बाद भी बच गया वो, तो वो लिखेंगे, ठीक है ना, ध्यान देना। फिर दिया हुआ 20,000 टू बी पेड टू फर्शिद, ठीक है, फर्शिद को 20,000 रुपए आखिरी में कैश में देंगे और मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक 54,000, जो उनको 20,000 देने हैं वो तो आखिरी में ना सब क्लोज होगा, फिर उसको देंगे 20,000 कैश, बाकी का लोन, और स्टॉक 54,000 का है, ऊपर स्टॉक दिया हुआ है 53,000, 1,000 का फायदा हुआ, ठीक है ना, तो एसेट्स में लिखो, एसेट्स में ही लिखो कि स्टॉक 53 प्लस इंक्रीज 1,000, तो स्टॉक 54,000 और 1,000 बेनिफिट हुआ, वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखें, रीवैल्यूएशन क्रेडिट में स्टॉक 1,000, बराबर, ये एंट्री हो गई इनकी। और इनके बाद जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि 8th में है कि न्यू फर्म्स टोटल कैपिटल विल बी इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म, जितनी पुरानी कैपिटल है वही न्यू कैपिटल भी मेंटेन रखनी है, an entire capital of the new firm to be kept in a new profit and loss sharing ratio of current and final, जो new ratio में रखेंगे, and all necessary adjustment are to be made through bank, और बाकी के बैंक के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट देना है, मतलब कोई कैश ले आएगा कोई कैश ले जाएगा, वैसे करना है उसको, बराबर, ठीक है, वो एडजस्टमेंट भी आखिरी में गिनेंगे, पहले तो आप बैलेंस शीट की एंट्री कर देना, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं तो वो क्रेडिटर्स तो लिखेंगे सीधा लायबिलिटी में, उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वो क्या करते हैं, वो बांट देता है ना ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, तो यहाँ पे बांट देंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे बांट देंगे ओल्ड रेशियो जो 532 का रेशियो है उसके हिसाब से, तो 532 के हिसाब से इसको मिल जाएगा 6,000, इसको देंगे हम लोग 3,600 और इसको 2,400, बराबर ना, ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। उसके बाद एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड वो नहीं बांटते तो उसको लिख देंगे लायबिलिटी में सीधा ही, प्रोविडेंट फंड तो प्रोविडेंट फंड भी नहीं बांटा जाता उसको भी लायबिलिटी में लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट तो तीनों का कैपिटल लिख देंगे 2 लाख 120 और 80,000, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर के बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 2 लाख 120 एंड 80,000, बराबर। फिर उस तरफ गुडविल है, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देता है ना, डेबिट साइड, एसेट्स की चीज है तो डेबिट में बांट देंगे, कि यहाँ पर गुडविल कितनी बांटनी है हमें 40,000 बांटनी है 532 के हिसाब से, तो इसको 20,000 आ जाएगा, इसको 12,000 और इसको 8,000, है ना, 532 के हिसाब से बांट दिया गुडविल। फिर उसके बाद लैंड बिल्डिंग वो तो एसेट्स में लिख देंगे सीधा ही, पेटेंट हो गया, मशीन हो गया, डेप्टर्स हो गया, स्टॉक भी हो गया, और बैंक लिखना जो कैश और बैंक अकाउंट बनाया है उसके डेबिट साइड पे, है ना, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड।
ये सब एंट्री हो गई। तो अब क्लोजिंग करें, अब मेन क्लोजिंग देखनी है। तो क्लोजिंग के लिए सबसे पहले तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं ना, बराबर ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने यहाँ बनाया नहीं है, तो इनमें से हम लोग देख लें कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करके पहले कैपिटल में ले आए, फिर उसकी क्लोजिंग करें, फिर मेंटेन करें। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो लॉस आया है, 20,000 का लॉस है, अब भी क्लोज करना। तो 20,000 का लॉस जो तीनों को 10, 6 और 4 में बांटा गया, 10,000, 6,000, 4,000, तो वो लॉस यहाँ पे ले आएंगे ना, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में ले आएंगे। डिविजिबल लॉस के 10,000, 6,000 एंड 4,000, ये तीनों का लॉस आ जाएगा, बराबर। और इसके हिसाब से इनके अकॉर्डिंग अब क्लोजिंग करें। अब क्लोजिंग में सबसे पहले ये करना होता है कि जो रिटायर हो रहा है उसे क्लियर करो, जो रिटायर हो रहा है उसको पैसे देकर क्लियर करो, फिर बाकी का मेंटेन रखेंगे हम लोग, बराबर ना। तो फर्शिद रिटायर हो रहा है ना, पहले उसको क्लोज कर दें। तो उसको क्लोज करें, टोटल देखें कि पहले इस तरफ का टोटल हम लोग कर लें। तो 18 और 96 और 98, 98,400 बच रहा है ना। 96 और 2, 98,400, वही टोटल पहले यहां पर भी लिख देंगे कि 98,400, और उसमें से ये माइनस करेंगे 12,000। 8 और 4 12, तो इसमें से 12,000 माइनस करें, बाकी कितना बचेगा, बाकी बचेगा 78,076, कि 76,400 बचेगा। पर 12 माइनस करना है ना, सॉरी 86,400। और इस 86,400 में से जो आगे दिया हुआ था कि उसको 20,000 कैश देना है कि नहीं, एडजस्टमेंट में दिया ना कि 20,000 उसको कैश देना है, तो बाकी बचा हुआ 66,400 वो लोन में रखेंगे हम, बराबर। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस करके कि 20,000 अलग और 66,400 अलग, कि जो 20,000 है उसके सामने लिखा जाएगा कैश अकाउंट करके, और 66,400 उसके सामने लिखेंगे हम लोग लोन अकाउंट करके, बराबर। और फिर इनकी एंट्रीज करेंगे कि जो कैश अकाउंट है उसको कैश के क्रेडिट में लिख दो, कैश के क्रेडिट में फर्शिद कैपिटल अकाउंट, उसको 20,000 दे दिया। और जो 66,400 है लोन अकाउंट, उसको लिखो लायबिलिटी में कि लोन ऑफ फर्शिद, बराबर। ये हो गई ना दोनों की एंट्री, कि मतलब रिटायर हो गया ना वो। अब बाकी दोनों को देखें कि उनको कितना कैपिटल मेंटेन रखना है। तो कैपिटल मेंटेनेंस के लिए 8th वाले एडजस्टमेंट में यहां दिया हुआ था कि भाई न्यू फर्म्स टोटल कैपिटल विल बी इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। पुराना जितना कैपिटल था ना वही कैपिटल उनको मेंटेन रखना, उसके हिसाब से कोई कैश ले आएगा ले जाएगा। तो पुराना कैपिटल देखो तीनों का मिलाकर 2 लाख, 1,20,000 और 80,000, तीनों का मिलाकर पुराना कैपिटल कुछ 4 लाख का हो रहा है। 4 लाख का कैपिटल है ना, और यही 4 लाख का कैपिटल न्यू में भी मेंटेन रखना है न्यू रेशियो के हिसाब से। तो उनका न्यू रेशियो कितना है हमारा, करण और फैनल का 2:3, कि ये 4 लाख रुपए 2:3 के हिसाब से दोनों को मेंटेन रखने हैं। तो दोनों को मेंटेन रखेंगे तो 8 2 1,60,000 इसको मेंटेन रखना है, और 2,40,000 इनको मेंटेन रखना है, बराबर ना, करण और फैनल को, कि इतना कैपिटल दोनों को मेंटेन रखना है। फिर चेक करना है कौन कैश ले आएगा कौन कैश ले जाएगा, समझे। तो पहले तो जो मेंटेन रखना है ना उनको, वो मेंटेनेंस वाला कैपिटल यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, कि कैपिटल के क्रेडिट में ही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और दोनों में लिख देंगे कि इसको 1,60,000 मेंटेन रखना है, इसको 2,40,000 मेंटेन रखना है, बराबर। ये पहले लास्ट लाइन में लिख देंगे। और ये दोनों जो लिखा ना उसे तुरंत लिख देते हैं बैलेंस शीट के क्रेडिट में, बने मतलब क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड, कैपिटल साइड, के बैलेंस शीट साइड में इसको डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग कि कैपिटल करण और फैनल का, ठीक है। वो बैलेंस शीट में पहले लिख दो, अब आकर यहाँ पे क्लोज करो कि कौन कैश ला रहा है कौन कैश ले जा रहा है। अब एक एक में देखा जाएगा, आगे जब शॉर्ट सम किए थे तो सीधा पता चलता था, अब प्लस माइनस करना है। तो देखेंगे किस साइड का टोटल, करण में देखो किस साइड का टोटल ज्यादा रख रहा है, यहाँ 1,60,000 और ये 1,90 है, और यहाँ पे तो 2 लाख है, मतलब इस तरफ का टोटल ज्यादा है, इस तरफ का टोटल ज्यादा है, मतलब उसके पास पैसे ज्यादा पड़े हैं, वो कैश ले जाएगा भाई घर पे। यहाँ उसके पास कितने पड़े हैं 2 and 14, तो 2,14,000 इसके पास पड़े हैं, है ना। इस साइड का टोटल वही यहाँ पर भी 2,14,000, और उसमें से 1,90,000 माइनस करना है।
तो 90 माइनस करें, बाकी का बचेगा 24,000, बराबर ना, 24,000। और वहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट, मैं से शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। अब यहाँ कैश अकाउंट लिखेंगे कि ये 24,000 रुपए घर ले जाएगा, कि उसके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं वो घर ले जाएगा 24,000, बराबर ना। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ तुरंत, कि ये कैश अकाउंट की दूसरी एंट्री करेंगे हम लोग कैश के क्रेडिट में, यहाँ डेबिट में ना, तो कैश के क्रेडिट में करंट कैपिटल अकाउंट वो 24,000 ले जाएगा। क्लियर, ध्यान में रखना भाई इसे। और वैसे ही फाइनल में भी देखें कि अब उसमें किस साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर 120 और 3, तो 123,000 है, और यहाँ पर 2 लाख के ऊपर है, तो मतलब इसमें इस साइड का टोटल ज्यादा है, उसके पास कम पड़े वो घर से ले आएगा। यहाँ का टोटल अगर करें तो यहाँ का टोटल कितना हो रहा है, 30 और 12, तो 240, 30, 70 और 280, 2,82,000 का है यहाँ टोटल, है ना। 40 और 30, 70, 80 और 82, 2,82,000। वही यहाँ पर भी 2,82,000, और उसमें से ये 123,600 माइनस करेंगे, कि 282 में से 1,23,600 माइनस, तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा कुछ हमारा 1,58,400, बराबर, ये बचेगा ना 1,58,400। मैंने ऐसे ही कैलकुलेशन किया, यहाँ चेक कर ले, हाँ इतना ही बच रहा है, 1,58,400 वो यहाँ पर कैश अकाउंट करके लिखेंगे कि ये कैश ले आएगा इतना, बराबर। कि अब ये कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट में ना कैपिटल के, तो कैश के डेबिट में जाके लिखो फाइनल कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, उसमें ये अमाउंट लिखेंगे हम। बात आ रही है समझ में। और फिर ये तो क्लोज हो गया पूरा अच्छी तरह से, कौन ला रहा है ले जा रहा है ये भी क्लियर हो गया। अब फिर कैश अकाउंट क्लोज करो, और कैश अकाउंट क्लोज करके फिर बैलेंस शीट में ले जाओ, तो उसका भी टोटल आ जाएगा। समझ आ रहा है, मेन यही पॉइंट ध्यान देना है कि आखिरी में ये कैपिटल मेंटेनेंस कैसे हुआ, कौन सी एंट्री कहाँ करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप जरूर ध्यान होना चाहिए। क्लियर, तो चलो नोट कर लो अच्छी तरह से 20 वाला इलस्ट्रेशन, फिर कल के वीडियो में आगे के 2 इलस्ट्रेशन 21 और 22 हम लोग देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।